यूपी के सीतापुर नगर में महिला योग पतंजलि समिति ने लोहर बाग, विजयलक्ष्मी नगर सहित नगर के कई मोहल्लों में योग करने से होने वाले फायदों को बताते हुए जन जागरूकता रैली निकाली। जागरूकता रैली का नेतृत्व डॉक्टर अंशु गुप्ता ने किया। नगरवासियों से अपील भी की, स्वस्थ मस्तिष्क व स्वस्थ शरीर को बनाए रखने हेतु योग करना अति आवश्यक है। हमारे परिवार की आमदनी का कुछ हिस्सा बीमारियों के इलाज में खत्म हो जाता है। विभिन्न प्रकार की बीमारियों से लोग पीड़ित हैं। विभिन्न प्रकार की बीमारियों से ग्रसित होने के कारण हमारे दिनचर्या का संतुलित न हो योग हमारे देश की सांस्कृतिक व आध्यात्मिक धरोहर है, जिसको अपनाना व योग करना हम सभी के जीवन वर्धक में सहायक है। साथ ही डॉक्टर ने अनेक बीमारियों व समस्याओं का हल भी बताया और मानसिक अवसाद की स्थिति को दूर करने में योग की महत्ता बताई। इसीलिए उन्होंने कहा, हम सबको योग करना चाहिए और हम सबकी जिम्मेदारी है कि बच्चों व युवाओं को योग की महत्ता को समझाएं। आगामी योग दिवस पर जनपद वासियों को क्या संदेश देना चाह रहे हैं? जनपद वासियों को यही संदेश देना चाहूँगी, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर ही नहीं, हर दिन योग करना चाहिए। इस बार की थीम है हर घर या आंगन योग, तो हर घर आंगन योग होना चाहिए। योग से आपका आध्यात्मिक, मानसिक और सृजनात्मक होता है, आपका विकास होता है। जब हमारा देश स्वस्थ रहेगा तो समृद्ध भी रहेगा। जैसा कि मोदी जी हमारे प्रतिदिन 1.5 घंटे योग करते हैं। परम पूज्य योग ऋषि स्वामी जी महाराज ने इस धरती पर एक एक घर में, गली मोहल्ले और आपके मंदिरों के परिसरों में, पार्कों में, आज ऐसी कोई जगह छूटी नहीं है सीतापुर में कि योग ना हो रहा हो। हमारा महिला पतंजलि योग समिति पूरे ज़िले में करीब 15 से 20 कक्षाओं का संचालन कर चुका है। हर जगह योग होता है। आप संपर्क करके अपने पास की कक्षाओं में जा करके इसका लाभ उठा सकते हैं और स्वस्थ रह सकते हैं, निरोगी रह सकते हैं। आपका परिचय में? महिला पतंजलि योग समिति जिला अध्यक्ष सीतापुर, उत्तर प्रदेश मध्य है, डॉक्टर अंशु गुप्ता। खबर अलीगढ़ से है, जहां बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के अलीगढ़ के नाम बदलकर हरिगढ़ किए जाने की मांग को बाद सूबे के मुख्यमंत्री बुलडोजर बाबा की सरकार में राजस्व राज्य मंत्री और अलीगढ़ के खैर विधानसभा क्षेत्र से विधायक अनूप प्रधान द्वारा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अलीगढ़ का नाम बदलकर हरिगढ़ किए जाने की मांग करने की बात कही है। साथ ही उन्होंने कहा कि उनकी भी भावना बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री और भाजपा के पूर्व विधायक संगीत सोम की भावना के साथ जुड़ी हुई है, जिसके चलते उन्होंने कहा कि मेरी भी भावना है कि अलीगढ़ का नाम बदलकर हरिगढ़ होना चाहिए। बता दें कि राजस्व राज्य मंत्री विकास खंड चंडोस में केंद्र सरकार के 9 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में भाग लेने पहुंचे थे। वहीं सूबे के राजस्व राज्य मंत्री से अलीगढ़ का नाम बदलकर हरिगढ़ किए जाने के सवाल पर जवाब देते हैं। उस ब्लॉक के अंतर्गत क्या कार्यक्रम आयोजित किया गया सरकार की तरफ से? आज लाभार्थी सम्मेलन का कार्यक्रम जी हमारे भारतीय जनता पार्टी के संगठन द्वारा जी हर विधानसभा में आयोजित हुए, उसी के निहत आज विधानसभा खैर में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में आदरणीय मोदी जी के, योगी जी के जो उनकी योजनाओं के लाभार्थी थे वो यहाँ पर आए और हमने भी यहाँ केंद्र और प्रदेश की सरकार द्वारा जो जो योजनाएं हमारी चल रही हैं उनके बारे में विस्तार से बताया। तो वह कार्यक्रम चंडोस क्षेत्र के कार्यक्रम में पूर्व विधायक सरदना संगीत सोम, उसके बाद बागेश्वर धाम ने सरकार ने अलीगढ़ को हरिगढ़ करने की मांग की है। क्या अलीगढ़ हरिगढ़ होने जा रहा है? देखिए, निश्चित जैसा हमारे हरिगढ़ निवासियों का भाव है, मेरा भी भाव उनके साथ जुड़ा है। निश्चित जी अलीगढ़ से जो नाम बदल करके हरिगढ़ रखा जाए, मैं भी माननीय मुख्यमंत्री जी इसकी मांग करूँगा। धन्यवाद। सिंधौली के हरियाली लॉन में भारतीय जनता पार्टी के समस्त 7 मोर्चों की बैठक संपन्न हुई। बैठक में अवध क्षेत्र की महामंत्री नीरज वर्मा उपस्थित रहीं। सांसद मोहन लालगंज कौशल किशोर ने समस्त मोर्चाओं के पदाधिकारियों का सम्मान करते हुए कहा, सभी के परिश्रम मेहनत से सिंधौली विधानसभा में 41 साल बाद कमल खिला। नगर पंचायत में 43 साल बाद नगर पंचायत अध्यक्ष बनाकर कमल खिलाने का कार्य आप सभी ने किया। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं को समस्त मोर्चाओं के पदाधिकारियों ने जन जन पहुंचाने का कार्य किया। आप सभी की बूथ स्तर तक निरंतर सक्रियता से लोकसभा में इस बार भारतीय जनता पार्टी बड़े स्तर से जीतने जा रही है। सांसद कौशल किशोर ने पद्मा लॉन में विधानसभा के प्रधानों के साथ बैठक करी, उनकी समस्याएं सुनी। सांसद कौशल किशोर ने जुलाई के प्रथम सप्ताह में जनपद के
समस्त विभागों के अधिकारियों के साथ विधानसभा भर के प्रधानों, जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में चौपाल करने का निर्णय भी लिया। सभी की समस्याओं को सुनकर त्वरित निराकरण किया जाएगा। ये सिर्फ इतनी चूक को हम योग दिवस मना के ही न समाप्त करें। हम चाहते हैं, सांसद जी ने भी निवेदन किया था कि नशा रोग बहुत सी चीजों का निवेदन किया था। आप सबके लिए अच्छा नहीं, लेकिन एक निवेदन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के 9 वर्ष पूर्ण होने के अवसर भाजपा प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर चल रहे महाजनसंपर्क अभियान के अंतर्गत जनपद के विधायकों ने प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता कर केंद्र व प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी उपलब्धियों व विकास पर चर्चा की। उन्नाव सदर विधायक पंकज गुप्ता ने उन्नाव में प्रेस वार्ता कर उपलब्धियां भी गिनाई। बांगर मऊ में विधायक श्रीकांत कटियार ने प्रेस वार्ता करके सरकार की उपलब्धियों के बारे में बताया। सफीपुर आवास कार्यालय पर विधायक बम्बालाल दिवाकर ने प्रेस वार्ता कर केंद्र और प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को बखान करते हुए कहा, बहुप्रतीक्षित सफीपुर परियर मार्ग पर एक सप्ताह में कार्य शुरू हो जाएगा और बरसात से पूर्व बनकर तैयार हो जाएगा। बने हुए 9 वर्ष हो चुके हैं। हम सबका दायित्व है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते जिस जनता ने, जिस आम जनमानस ने हम सबको अपना मत देकर, विश्वास देकर हम सबको विधायक, सांसद और मोदी जी की सरकार बनाई, अपना रिपोर्ट कार्ड जनता तक पहुँचाएं कि पिछले 9 वर्षों में हमने क्या किया। इसी दृष्टि से पार्टी संगठन ने महासंपर्क अभियान भी चला रखा है। सरकार की प्रत्येक योजना जो जनता तक पहुँच रही, और सिर्फ योजना ही नहीं, जो सरकार ने काम किए वो जनता तक पहुँचे। इस दृष्टि से मुद्दों तत्वों को लेकर हम लोग क्षेत्र में उन्नाव जनपद में भी और उन्नाव विधानसभा में भी बड़ी तेजी से विकास। आप चाहे सड़कों का क्षेत्र ले लीजिए, आप चाहे शिक्षा का क्षेत्र ले लीजिए, चाहे चिकित्सा का क्षेत्र ले लीजिए, हर क्षेत्र, चाहे विद्युत का क्षेत्र ले लीजिए, हर क्षेत्र में सरकार की जो मूलभूत आवश्यकताएं सरकार को देना चाहिए, उन क्षेत्रों में आप तुलनात्मक दृष्टि से यदि देखेंगे तो बड़ी तेजी से विकास भी हुआ, बड़ी तेजी से काम भी हुआ। मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूं कि ग्रामीण क्षेत्र और गंगा घाट नगर पालिका में आप शायद भूलने जाए तो मुश्किल से ही अब ऐसी सड़कें मिलेंगी जिनमें काम अभी तक ही नहीं हुआ। ज़्यादातर सड़कें हो चुकी और जो मार्ग सकरे भी थे, चाहे करोमन मोड़ से लेकर परियर तक का मार्ग चलने की स्थिति नहीं थी, चाहे भीमेसर से लेकर हाजीपुर तक का मार्ग, चाहे सहजनी से लेकर हाजीपुर तक का मार्ग, इन मार्गों का चौड़ीकरण भी करा दिया गया, उच्च कोट की मार्गें भी बना दी गई, बहुत सारे पुल पुलिया ही बने। मैं विस्तार से अभी लिस्ट दे रहा हूँ, उस लिस्ट में उन्नाव विधानसभा के सारे काम है, आप उनको देख सकते हैं। नगर पालिका उन्नाव की दृष्टि से मैं कह सकता हूँ कि आपने भी देखा, हम भी नगर पालिका के अध्यक्ष रहे, जिस तेजी से हम लोगों ने विकास किया, उस तेजी से करने विकास की दिशा में कहीं ना कहीं पिछले 5 सालों में अवरोध आया, और वो किस लिए अवरोध आया वो आपसे छुपा नहीं। समाजवादी पार्टी के पास नगर पालिका थी, जो केंद्र और प्रदेश से होने वाले काम थे उनमें धनाभाव की किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हुई। सेंट्रल से लाने वाली अमृत योजना पिछले 5 सालों में 300 करोड़ रुपया स्वयं मैंने लाकर यहाँ पर स्थापित कराई और काम चल रहा है, आपने देखा। सीवर का भी काम बड़ी तेजी से चला। सेंट्रल की योजनाएं थी, प्रदेश की योजनाएं वो लागू हुई। तो नगर पालिका का काम था, यानी गलियों को बनाने का काम, वो पूरी तरीके से प्रभावित रहा। अब मुझे पूरी आशा है हमारे बीच में हमारे नगर पालिका परिषद के प्रतिनिधि अध्यक्ष पद से अनु मिश्रा जी, हम सब मिलकर अपनी नगर पालिका को आने वाले 5 साल में फिर से रिनोवेट करेंगे। अच्छा सवाल ये है कि जनता जो अधिकारियों के साथ